स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी योर मैथ्स एंड साइंस टीचर। आज मैं आपको नया चैप्टर शुरू करवाने जा रही हूँ, लेसन नंबर 5, जिसका नाम है प्लांट्स अराउंड अस। कि जो पेड़ पौधे हैं हमारे आसपास हों और वो हमारे आसपास होने से हमें उनसे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान तो देखो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। फ़ायदा क्या क्या है वो मैं आपको इस लेसन में रीड करवाऊँगी। ठीक है, तो देखिए हाइलाइट्स में देखिए क्या क्या है। एक तो है पार्ट्स ऑफ द प्लांट, आपके जो प्लांट होता है उसके पार्ट्स के बारे में पता चलेगा इसमें, और जर्मिनेशन। ठीक है, देखिए क्या है। जंप स्टार्ट में पहले हैं नेम द फ्लोइंग, वन वर्ड आंसर हैं ये। ठीक है, और ट्रू फॉल्स हैं। अ प्लांट यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, मेडिसिन के लिए जो यूज़ होता है प्लांट, विच इज़ नीम। पार्ट ऑफ प्लांट दैट प्रिपेयर फूड, लीफ। ठीक है, लीफ जो है फूड प्रिपेयर करती है। प्लांट दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट बिकॉज ऑफ वीक स्टेम, विच इज़ क्लाइंबर एंड क्रीपर्स। द पार्ट ऑफ प्लांट दैट absorb water from soil, which is root, and this is all four is true false। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट कि प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। देखिए, प्लांट हैज़ टू मेन पार्ट्स, विच इज़ शूट एंड वन ऑफ इज़ रूट। ठीक है, शूट एंड रूट। देखिए शूट में क्या क्या, रूट तो देखिए जो हमारी जो मतलब पेड़ की जो सबसे नीचे वाली जड़ होती है, जिसकी वजह से पेड़ खड़ा होता है, या कोई भी प्लांट मतलब पूरा बड़ा होता है, रूट की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि जो रूट है वो वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती है, वाटर को, सॉइल को अब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और शूट में देखिए क्या क्या आता है। फ्रूट, सीड, फ्लावर्स, स्टेम, लीफ, ये आते हैं। पांच चीज़ें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेम, रूट के बाद तो स्टेम होता है ना। ठीक है, फिर उस स्टेम पे क्या होता है, फ्लावर्स आते हैं, सीड होता है। ठीक है, और फ्रूट, फिर लीफ। ये 5 स्टेप्स आते हैं किसमें, शूट में। ठीक है, तो 2 मेन पार्ट्स हैं, विच इज़ रूट एंड वन इज़ शूट। रूट सिस्टम क्या है, द रूट्स ग्रो बिलो द ग्राउंड, ये बिलो द ग्राउंड होता है, जो ये अब्जॉर्व करता है वाटर न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द सॉइल। दे होल्ड द प्लांट फर्मली, जिसकी वजह से उसको खड़ा रहता है। ठीक है, और ये ऑल्सो स्टोर फूड, फूड को भी क्या करता है, स्टोर करता है। द मेन 2 टाइप्स ऑफ रूट्स, विच इज़ टैप एंड फाइब्रस। ठीक है, टैप रूट क्या होता है, many plants have one main root that grows from the end of the stem. Many smaller roots grow from this root, which is called tap root। देखिए क्या है कि जो बहुत सारे प्लांट्स हैं एक ही मेन रूट में से ग्रो हो रहे हों। ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, एक ही एंड ऑफ द स्टेम में से बहुत सारे प्लांट ग्रो हो रहे हों, विच इज़ कॉल्ड टैप रूट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, मस्टर्ड, हिबिस्कस। और फाइब्रस रूट का क्या है कि सम प्लांट्स डू नॉट हैव अ मेन रूट, एक मेन रूट नहीं होती उस पर, थिन और बुशी रूट्स होती हैं। ये देखिए अलग अलग कितनी सारी रूट्स हैं ना। ठीक है, वो हमारी जो है वो क्या कहलाती है, फाइब्रस रूट। एग्जाम्पल क्या है, वीट, ग्रास, राइस, अनियन। ठीक है, शूट सिस्टम में क्या होता है, शूट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्लांट द ग्रो अबव ऑफ द ग्राउंड। वो जो रूट है वो बिलो द ग्राउंड होता है, और जो शूट है वो अबव द ग्राउंड होता है। ठीक है, स्टेम देखिए 5 तरह के थे। तो स्टेम क्या होता है, स्टेम सपोर्ट करता है प्लांट को। इट बियर्स द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जो अब्जॉर्ब होती है रूट के थ्रू। और फ्लावर क्या होता है, फ्लावर तो हमें पता ही है, फ्लावर्स के भी आगे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे पेटल्स, सेपल्स, रिसेप्टेकल्स एंड स्टॉक। ठीक है, फ्लावर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप, साइज, कलर और ऑर्डर, मतलब अलग अलग खुशबू के, अलग अलग शेप के, अलग अलग तरह के, हर तरह के प्लांट्स जो हैं, सॉरी फ्लावर्स जो हैं हमें मतलब एक ब्यूटीफुल पार्ट होता है ना प्लांट का। हमें तो पता है कि फ्लावर्स बहुत तरह के होते हैं। फ्रूट, अब फ्रूट का भी आपको पता है, डू यू नो फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स। जो फ्लावर्स हैं वही वो जाके क्या बन जाते हैं, फ्रूट्स बन जाते हैं। जो मोस्ट फ्रूट्स हैं वो सीड्स, और उनके अंदर सीड्स होते हैं, यानी कि बीज होते हैं।
ठीक है। सम फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड पीच, जिनके अंदर क्या होता है, ओनली वन सीड, एक ही सीड होता है, ठीक है। अदर लाइक पपाया और वाटर मेलन, उसमें क्या होता है, बहुत सारे सीड्स होते हैं, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज लीव्स. Leaves are very important part of the plant. The flat part of the leaf is called leaf blade, जो flat part होता है, ठीक है। और the टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द लीफ ब्लेड इज कॉल्ड टिप और अपेक्स. ये देखिए यहाँ पे ये दिखा रखा है। और ये देखिए वेन क्या हुआ, जो ये लाइंस हो रही हैं, ठीक है। जो ये सेंट्रल है उसको कहते हैं मिड रिब, और जो लास्ट का होता है हमारा उसको बोलते हैं हम पेट्योल, ठीक है। तो ये है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करते हैं, ठीक है। जो ह्यूमन एंड एनिमल्स के द्वारा जो है वो मतलब अपने बॉडी से रिमूव की जाती है, वैसे ही वो मतलब क्या होता है कि जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है सांस लेने के लिए, वैसे ही प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करती है लीव्स, जिसमें क्या होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स लेती है सॉइल से। फिर क्या होता है कि एक क्लोरोफिल बनता है, जिससे वो क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. जो प्लांट्स के द्वारा फूड प्रिपेयर किया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। देखिए आगे लेटेस्ट ट्राई है, ये मैं आपको पार्ट वाइज क्वेश्चन आंसर एंड बुक पार्ट भेजूँगी। अब आगे है जर्मिनेशन, एक रिसाइट की गई है पोएम, ठीक है। आई सो अ सीड आई सो, ठीक है। आई सो अ सीड आई सो, इट नीड टाइम टू ग्रो. क्या मतलब हुआ इसका कि मैंने सीड को सो किया, सोइंग की उसकी, ठीक है। और उसको टाइम लगेगा ना, उसको टाइम लगेगा ग्रो होने के लिए. विद फ्रेश एयर एंड द नेचर्स केयर इट विल ग्रो अ लिटल मोर. डाउन कम्स द रेन एंड अप कम्स द सन. द सीड ग्रोज एंड आउट ऑफ इट अ लिटल प्लांट अरोज, ठीक है। तो सीड्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स एंड साइज होते हैं. सीड को एयर की, वाटर की, सनलाइट की ज़रूरत होती है टू ग्रो इनटू अ हेल्दी प्लांट. द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रो इन अ सैपलिंग इज नोन एज जर्मिनेशन. जब भी कोई सीड एक सैपलिंग यानी कि एक धीरे धीरे करके प्लांट में ग्रो करता है और फ्लावर्स में ग्रो करता है, विच इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन. ये देखिए प्रोसेस दिखाया हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो एक सीड को सोन किया गया, ठीक है. रूट अपीयर्स, उसमें से रूट अपीयर्स हुए, ठीक है. फिर शूट अपीयर्स हुए, शूट अपीयर्स मतलब उसके जो प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक है. स्टेम अपीयर्स हुए, स्टेम बनते गए यानी कि प्लांट्स निकलते, लीव्स निकलती गई. और फिर आखिर में जाके वो एक फ्लावर्स एंड फ्रूट को क्या किया उसने, एक सैपलिंग ग्रो हुई है, सीड ग्रो हुआ इनटू सैपलिंग इज नोन एज जर्मिनेशन. दिस इज कॉल्ड अ प्रोसेस, ठीक है. ये आपका सेकेंड पार्ट है जिसके अंदर फिलअप्स हैं. अब हम पढ़ते हैं ग्रोसरी. द स्टोल्क, द स्टेम ऑफ अ प्लांट, सैपलिंग अ यंग प्लांट. सैपलिंग का मतलब है कि ये छोटा सा प्लांट होता है जो जब भी कोई सीड ग्रो करती है एज अ सैपलिंग इज नोन एज जर्मिनेशन, जो मैंने आपको बताया. स्टोल्क, द स्टेम ऑफ प्लांट. स्टोल्क बोलते हैं हम उसको जो स्टेम होती है प्लांट्स की, ठीक है. ये आपका लेसन था, इसको अच्छे से रीड करिएगा. और मतलब इसको जो बुक पार्ट है वो आप बुक में ही लिखेंगे, और जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो फिर नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है. ओके, थैंक यू. बी सेफ एंड बी हेल्दी.